हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यूपीपीसीएस में फ्रीडम फाइटर्स के बारे में जो यूपी से बिलोंग करते हैं और इंक्लूडिंग विद हिंदी। ठीक है, यूपीपीसीएस के सिलेबस में हमने पेपर 5, पेपर 6 एंड हिंदी को ऐड कर रखा है। ठीक है, ये बाई वीकली आती है, 15 से 20 मिनट का लेक्चर रहेगा जिसको देखिए। और इसके साथ साथ हमने साइंस को भी अटैच कर रखा है। साइंस में 4 सब्जेक्ट आ रहे हैं, सब 2-2 दिन आ रहे हैं ताकि आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो बिना देरी करे हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, इनका जन्म 2 अक्टूबर के हुआ था 1904। कहां पर? मुगल सराय में। ठीक है, मूवमेंट जो है स्टार्ट करा था इन्होंने 1921 में गांधी जी के साथ, राइट। फिर 1951 में लाल बहादुर शास्त्री बिकम द जनरल सेक्रेटरी ऑफ कांग्रेस। ठीक है, कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी बन गए 1951 में। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं दैट यू मस्ट हैव रिमेंबर। 1951 में कांग्रेस के ये सेक्रेटरी बन गए। ठीक है, 1964 में जब जवाहरलाल नेहरू की डेथ हुई तो इनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। ठीक है, एक पॉइंट आपको ये याद रखना है। ठीक, और ये जो फेमस हैं वो इंडो पाक की वजह से भी फेमस है जो 1965 में हुआ था, क्योंकि ये उस टाइम पीएम थे। ऑलराइट, इतना क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट जो इनकी डेथ है ताशकंद में हुई जनवरी 11, 1966 में। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट हैं जो लाल बहादुर शास्त्री से बिलोंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फ्रीडम फाइटर हमारा रानी लक्ष्मीबाई है। पीपीटी कंप्लीट नहीं थी तो इसको एज बना दिया है। ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट हम ऐड कर देंगे जिसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए रानी लक्ष्मीबाई का जो जन्म हुआ था वो महाराष्ट्र फैमिली में से बिलोंग करती थी, काशी में हुआ था। ठीक है, 18 नवंबर 1835 में हुआ था। ये आपको याद रखना है, डेट ऑफ बर्थ आपको याद रखना है। ठीक है, इनका नाम मनु था और मणिकर्णिका भी था, कर्णिका भी था। ठीक, ये आप याद रखिएगा। एक पॉइंट ये याद रखिएगा। 7 साल की उम्र में इनका विवाह हो गया गंगाधर राव के साथ, झांसी के जो राजा थे। ठीक है, ये बचपने में बहुत ज्यादा तेज थी और तलवार से खेलती थी, बहुत शूरवीर थी। ठीक है, इनका जवाब नहीं है। ठीक, अब मसला यहां पर गड़बड़ा गया कि 1856 में लाल डलहौजी आ गया। उसने जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सिस्टम लागू कर दिया गया। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का मतलब क्या होता है? वो राजा जिनके बच्चे नहीं है, एयर नहीं है। एयर और एयरस का मतलब क्या होता है? एयर का मतलब यानी कि राजपुत्र। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। राजपुत्र को हम एयर बोलते हैं। ठीक, अब उनके जब बेटा नहीं होगा तो उनकी जो जमीनें होंगी वो लैप्स कर ली जाएंगी। डॉक्ट्रिन का मतलब यानी सिद्धांत और लैप्स का मतलब यानी कि जमीनों को जब्त कर लिया जाएगा, जिसका विवाद जो है, जिसका विरोध जो है रानी जी ने किया और बाद में फाइट हुई। ठीक है, ग्वालियर में। ठीक है, इनके जो अगेंस्ट जो ब्रिटिश जनरल आया था उसका नाम क्या था? ह्यूरोज था। ये याद रखिएगा। ह्यूरोज जो है इनके अगेंस्ट आया था लड़ने के लिए, फाइट करने। ठीक है, इन्होंने तात्या तोपे के साथ जो है फाइट करी। इन तात्या तोपे इनके साथ थे। ठीक है, इसके साथ ह्यूरोज के साथ फाइट हुई, अनफॉर्चुनेटली डेथ हुई। ठीक है, शहीद हो गई है। कब? 18 जून को ग्वालियर में। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बाद में जितने भी ब्रिटिश थे उन्होंने यही कहा कि जितने भी ब्रेव मैन थे उसमें सबसे बेस्ट रानी लक्ष्मीबाई थी। तो ये चीज हुई है इनके साथ। डेट्स आपको मेंशन करना है, ये याद रखिएगा। ठीक है, लाल डलहौजी का डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है, ये आप याद रखिएगा। ठीक, ये याद रखिएगा। नाम क्या था? बस 6 पॉइंट 7 पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट है, बाकी आप डिस्कशन कर सकते हैं और भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक, अब जो है हम लोग हिंदी पे थोड़ा से
देख लेते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के बारे में। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में जो बातें हैं लिखी हुई हैं उसके बारे में हम समझते हैं। जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो, जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो उसको हम क्या बोलते हैं? अन्मनस्तक बोलते हैं, ये याद रखिएगा। जिसका त्याग ना हो सके, अपरिहार। अपरिहार का मतलब है जिसको हम त्याग ना कर सके, ठीक है, जिसको हम त्याग ना कर सके, अपरिहार। जिसका अंग दुरुस्त ना हो, अपंग, ये तो आप जानते ही होंगे। देखिए जितने अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं उसी को हमने निकाला है, बस लो ग्रेड वाले हमने नहीं निकाला है कि लाभ का हानि कर दो और ये का उसका कर दो, ठीक है, इस तरह से वाले नहीं निकाला। जो क्वालिटी वाले थे उसी को हमने सिलेक्ट करके ही निकाला है। भाई हल्का फुल्का तो आप 2 मिनट में याद कर लोगे, ठीक। जो परमाण से सिद्ध ना हो सके, अपरमेय। जिस पर अभियोग लगाया, केस लगाया जाता है, अभियुक्त कहा जाता है। किसको क्या बोला जाता है? जिस पे अभियोग लगाया जाता है उसको हम अभियुक्त कहेंगे, ठीक है। जिसका वर्णन ना हो सके, अवर्णीय। अवर्ण, अवर्ण का मतलब है नहीं कि जिसका वर्णन न किया जा सके, जिसको बताया ना जा सके, जिसको डिफाइन न करा जा सके, ऑलराइट। इस जो कम जानता हो, अल्पज्ञ। जो कम जानता हो, अल्पज्ञ। जो पहले घटित ना हुआ हो, जो पहले घटित ना हुआ यानी कि जो पहले हुआ ना हो, यानी उसको अभूतपूर्व कहेंगे। यानी कि कभी कभी देखा होगा क्रिकेट में, आपने सुना होगा अभूतपूर्व प्रतिभा है, यानी कि इससे पहले किसी में नहीं हो, ठीक है, इस तरह से माना जाता है। इस तरह से अटैच करके आप देख सकते हो, अभूतपूर्व प्रतिभा है उसमें, ठीक है। एक तो बोला जाता है प्रतिभाशाली और एक होता है अभूतपूर्व प्रतिभा, ठीक है, यानी कि उनके अंदर बहुत एक्सट्रीम टैलेंट है, ठीक है। तो अब इसको हम क्वेश्चन से सॉर्ट आउट करते हैं, अब आपको बताना होगा, ठीक है। कुछ हम होमवर्क के लिए दे देते हैं, उसको आप नोट कर लिए। जो अवश्य होने वाला हो, ठीक है, जो अवश्य होने वाला हो उसका जो शोक करने योग ना हो, ये दो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। और जिसमें इसमें जो भी वीडियो आ रही है उसमें कमी क्या है, लूप होल्स बताइए, ताकि हम इसको और अच्छे से अच्छा एक्सप्लेन कर सकें। थैंक यू।